सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अवैस हफीज़ को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह एक अंसारी नौजवान का किस्सा इस तरह बयान करते हैं कि एक नौ उम्र नौजवान था। उसने अरसा दराज तक जहाद किया और हर दफ़ा शहादत की गर्ज से आगे बढ़ता रहा, लेकिन इसको शहादत नहीं मिली। एक दिन वो परेशानी में सोच रहा था कि कसम बा खुदा, अगर मैं अपने घर जिंदा वापस लौट गया तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। ये कहकर वो अपने खैमे में लेट गया और सो गया। फिर उसके साथियों ने उसको जोहर की नमाज के लिए जगाया। वो जब उठा तो ज़ारो कतार रोने लगा। साथी घबरा गए कि इसको नींद में शायद कोई तकलीफ पहुंची है या शायद बीमार हो गए हैं। इस पर इस नौजवान ने कहा कि मुझे कोई बीमारी लाहक नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है कि एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो ताकि मैं तुझे तेरी बीवी आयना से मिला सकूं। आयना मोटी मोटी आंखों वाली हूर को कहते हैं। चनाचे वो शख्स मुझे एक साफ और शफाफ सफेद मैदान में ले गया। हम वहाँ ऐसे बगीचे में पहुँच गए जिसको मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा। इस बगीचे में 10 नौजवान लड़कियां थीं। मैंने सोचा कि मेरी बीवी भी शायद इन्हीं में से कोई एक हो। चनाचे मैंने उनसे पूछा कि तुम में से आयना कौन है। उन्होंने कहा कि वो हमसे आगे हैं, हम तो इनकी खादमाएं हैं। उसके बाद मैं अपने साथी के साथ आगे बढ़ा तो एक और बगीचा नजर आया जो उस पहले वाले बगीचे से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। इसमें 20 लड़कियां थीं जिनका हुस्न उन पहने वाली लड़कियों से कई गुना ज्यादा था। मैंने सोचा कि शायद इनमें से एक आईना होगा। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम में से आईना है? उन्होंने जवाब दिया, वो हमसे आगे हैं, हम तो उनकी खादमाएं हैं। चनाचा उसके बाद हम दोनों एक साथ एक गुंबद नुमा सुर्ख याकूत के एक ऐसे महल में पहुंच गए जिसकी रोशनी आस पास के इलाके को रोशन कर रही थी। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि इस महल में दाखिल हो जाओ। चनाचे मैं अंदर दाखिल हो गया। अचानक मैंने एक ऐसी खूबसूरत लड़की देखी जिसकी रोशनी से महल की रोशनी मानंद पड़ गई थी। मैं वहां बैठ गया और कुछ देर तक मैंने उससे बातें की और उसने मुझसे बातें की। कितने में मेरे साथी ने मुझसे कहा कि चलो आओ वापस चलते हैं। मैं जब मजबूरन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो उस हूर आयना ने मेरी चादर के पहलू को पकड़कर निहायत खुशगवार अंदाज से कहा कि आज रात आप रोज़ा हमारे यहाँ इफ्तार करें। जब आप हजरात ने मुझे नमाज के लिए जगाया और मैं जाग गया और मुझे ये मालूम हो गया कि ये सारा किस्सा तो एक ख्वाब था, इसलिए मैं रोने लगा। रावी का बयान है कि इस किस्सों को सुनाए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुजाहिदीन ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के शहसवारों, और जन्नत की तरफ चल पड़ो। चनाचे सारे लोग सवार होकर दुश्मन की तरफ चल पड़े और दिन भर दुश्मन से मुकाबला होता रहा। जब शाम का वक्त आ गया और रोजा खुलने का ऐलान होने लगा तो उसी वक्त वो नौजवान शहीद हो गया जिसने दिन भर रोजा रखा था। फर्श क़ल्बो जिगर दोनों आलम की सरकार आजा।